आप सभी को नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं नरेश कौशिक आज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। देखिए दोस्तों, सामान्य परिचय में आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से संबंधित आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन एवं सुधार की शुरुआत हुई। इसलिए भारत सरकार का ध्यान तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर भी गया और इस क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले ध्यान तत्कालीन उच्च शिक्षा पर गया। उस समय उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। शिक्षा का स्तर निम्न था। शिक्षा में सैद्धांतिक पक्ष को अधिक व व्यवहारिक पक्ष को कम महत्व दिया जा रहा था और उच्च शिक्षा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ थी। उच्च शिक्षा की तत्कालीन कमियों से अवगत होने के कारण अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन करे जो उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दे। सरकार ने इस प्रस्ताव को माना और मानते हुए 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस आयोग का अन्य नाम राधाकृष्णन आयोग भी है। अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अन्य नाम राधाकृष्णन आयोग। इस आयोग के अन्य सदस्यों में डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर मेघनाथ शाह, श्री यानके, डॉक्टर आर्थर ई मार्गन, सर जेम्स एफ डफ, डॉक्टर कार्मेन नारायण बहल आदि थे। संक्षिप्त रूप में मैं परिचय के बारे में आपको बताऊं तो सबसे फर्स्ट हमें यह ध्यान रखना है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, अन्य नाम राधाकृष्णन आयोग, गठन 4 नवंबर 1948, अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यह आयोग स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था। अब हम बात करते हैं इस आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य क्या थे और उसका कार्यक्षेत्र क्या था। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में रिपोर्ट देना था तथा देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, उसका उद्देश्य पहला है भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए सुझाव देना। दूसरा, भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन के बारे में, नियंत्रण के बारे में और कार्यों के बारे में
प्रकाश डालना। अगला, भारतीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनके संगठन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना। यानी पहले जो विश्वविद्यालय शिक्षा चल रही है, क्या उसका पाठ्यक्रम है, क्या उसकी शिक्षण प्रक्रिया है, वो समय के अनुसार परिवर्तित होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता है और इस संबंध में आयोग ने सुझाव दिए। अगला है पाठ्यचर्या में सुधार करने के लिए सुझाव देना। समय अनुसार समाज की क्या मांग है, छात्रों की क्या मांग है, उसके अनुसार जो हमारा करिकुलम है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है। तो आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य था पाठ्यचर्या में सुधार करने के लिए सुझाव देना। अगला है प्राध्यापकों की योग्यताओं, उनके वेतन भत्ते, सेवा शर्त तथा कार्यों के संबंध में सुझाव देना। अगला, छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों के संबंध में सुझाव देना। और अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा की अवधि एवं माध्यम के संबंध में सुझाव देना। यानी जो आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य था मुख्य, आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हमें आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य ध्यान रखने हैं। सबसे पहले विश्वविद्यालय शिक्षा का और रिसर्च के लिए उसमें सुझाव देना कि विश्वविद्यालय शिक्षा के अंदर अनुसंधान की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, उसको किस प्रकार से हम उन्नति की ओर ले जाएं। दूसरा, प्रशासन नियंत्रण और कार्यों के संबंध में प्रकाश डालना था। महाविद्यालयों से संबंध जो जितने भी संगठन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना था। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना, शिक्षा का पुनर्गठन, पाठ्यचर्या में सुधार, और जो लेक्चरर हैं उनकी योग्यता, वेतन और सेवा शर्तों के कार्य के संबंध में सुझाव देना। अनुशासन छात्रों का छात्रावासों में किस प्रकार से है आदि के संबंध में सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था या कार्य क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं आयोग के प्रतिवेदन के बारे में। आयोग ने विश्वविद्यालयों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन किया। कुलपतियों, प्राध्यापकों और छात्रों से मुलाकात की और समस्याओं के संबंध में उनके विचार जाने तथा इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है इस संबंध में भी उनसे सुझाव लिए गए। आयोग ने इस सब का अध्ययन करने के उपरांत उस पर विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट तैयार की और 9 महीने के अथक परिश्रम के बाद में इस प्रतिवेदन को 25 अगस्त 1949 में भारत सरकार को प्रेषित किया गया। यह प्रतिवेदन 747 पृष्ठों का वृहत दस्तावेज था जिसमें 15 अध्याय थे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सामान्य परिचय और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र
उसका वर्क क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव, और आयोग की जो रिपोर्ट थी, कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।